कई कठिन परीक्षाओं के बाद आर्या तीनों लोगों की सर्वोच्च देवी बनने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब सृष्टि के आदि देव महर्षि ईश की बहुत पुरानी योजना का हिस्सा था। जब उसे बचपन से पालने वाले बड़े भाई अर्जुन को सच्चाई पता चली तो वह पूरी तरह टूट गया। उसे मालूम हुआ कि जल्द ही महाप्रलय आने वाला है, जिसमें पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय था, सर्वोच्च देवी को अपनी जान देकर पूरे संसार की रक्षा करनी होगी। यानी आर्या का जन्म ही बलिदान के लिए हुआ था। ये सच जानकर अर्जुन क्रोध से भर उठा और आदिदेव की समाधि के सामने चीख पड़ा कि क्या उन्होंने आर्या को सिर्फ मरने के लिए तैयार किया था। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को मरने नहीं देगा। आर्या के राज्याभिषेक के दिन जब उसे दिव्य राजदंड मिलने वाला था, अर्जुन ने सबके सामने वह राजदंड छीन लिया और घोषणा कर दी कि वह देवताओं का साथ छोड़कर अपना नया संसार बनाएगा। सभी ने उसे गद्दार समझ लिया, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और थी। वह चाहता था कि दुनिया का विनाश करके स्वयं सर्वोच्च शक्ति हासिल करे और फिर आर्या की जगह खुद बलिदान दे। उसकी योजना शुरू होते ही समुद्र उफान पर आ गए, प्राचीन राक्षसों की कैद टूटने लगी और पूरे संसार में तबाही मचे। देवताओं ने उसे पकड़कर मारने का आदेश दिया। ये जिम्मेदारी उसके सबसे करीबी भाई वीर को मिली। वीर जानता था कि अर्जुन बिना वजह ऐसा नहीं कर सका, लेकिन जब उसने पूरी दुनिया को बिखरते देखा तो भारी मन से अपने ही भाई के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। आखिरकार अर्जुन हार गया। उसकी मृत्यु के बाद जब वीर ने उसकी दिव्य शक्ति को संभाला, तभी उसे अर्जुन की यादों के जरिए पूरी सच्चाई पता चली। तब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कभी गद्दार नहीं था, बल्कि वह अपनी प्यारी बहन आर्या की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया था।